के जन्म के। अब चलो वनवास जाने के कुछ कारण बताता हूं आपको। उस दिन तो राम जी के जन्म के कारण बताया था, आप लोगों को समझाया था। अब बात वनवास का आ रहा है तो वनवास के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहला बात, स्वयं प्रभा को आप लोग जानते हो? स्वयं प्रभा कौन? जब सीता जी के खोज करने के लिए बानर दल निकले हुए थे तो वही गुफा में प्रवेश किए। उस गुफा में जब जा करके देखे तो एक नव यौवन संपन्न युवती, सुंदरकांड में आप लोग पढ़े होंगे, नव यौवन संपन्न युवती उस गुफा में बैठ करके तपस्या में लीन थी। तपस्या में लीन थी तो उसके सामने सब बंदर भालू लोग जल के आश्रय खोजते हुए गए। तो उस युवती को सबको जलपान कराया, सबको जल पिलाए, और सबको जल पिलाने के बाद सबको बोले कि एक काम करो, मैं तुम लोगों को अपने योग विद्या के द्वारा समुद्र किनारे पहुंचा देती हूँ। और सारे बानर भालू को अपने योग विद्या के द्वारा समुद्र किनारे पहुंचा दिए और वो राम जी के परिक्रमा करके फिर अपने दिव्य लोक को गए। वो राम जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तो राम जी, उनको वरदान था कि जब राम जी से मिलोगे उसके बाद तुम्हारा तपस्या पूरा होगा। तो उनसे मिलने के लिए राम जी को वनवास जाना था, जरूरी था। इंतजार करते तपस्या में बैठी थी, पहला कारण। दूसरा कारण, गुरु मतंग सबरी से कहे थे, बेटी सबरी, जिस ब्रह्म में मैं लीन होने जा रहा हूं, जिस समय गुरु मतंग जी ब्रह्म लीन हो रहे थे तो सबरी रोते हुए कही, गुरुदेव मेरे को भी अपने साथ ले जाओ, गुरुदेव मेरे को भी जाना है। बोले बेटी अभी भगवान आ रहे हैं वनवास, जिस ब्रह्म में मैं लीन होने जा रहा हूं बेटी, वो ब्रह्म एक दिन तेरे घास फूस के कुटिया में मेहमान बनने आएंगे। तो गुरु जी का वाणी तो झूठा नहीं हो सकता, गुरु बोल दिया मतलब वो होगा ही। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। यदि राम जी वनवास नहीं जाते तो फिर गुरु का वाणी झूठा हो जाता। गुरु जी बोले हैं, परम धाम गमन करते समय बोले हैं कि वो ब्रह्म तेरे घास फूस के कुटिया में आएंगे। दूसरा कारण वनवास जाने का। तीसरा कारण, यदि राम जी वनवास नहीं जाते तो उस बेचारे सुग्रीव का क्या होता, जो इंतजार करते बैठे थे। चौथा, आकाशवाणी में राम जी के जन्म से पहले ही, आप लोग बालकांड में पढ़े होंगे, जिस समय सुर मुनि गंधर्वा मिलिकरी सर्वा गए विरंची के लोका, संग गोत अनुधारी भूमि विचारी परम विकल है शोका, ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, मोरे कछु न बसाई, जाकरी तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। जिस समय सब लोग गए थे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सब लोगों को गए क्षीर सागर तटपासा, जह नारायण करत निवासा, बालकांड। तो सब लोग जब प्रार्थना किए भगवान के, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी, जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई। जब सब लोग प्रार्थना किए तो उस समय व्योम वाणी तथा पूरा आकाशवाणी हुआ था। और आकाशवाणी ब्रह्म ने क्या कहा था, तुम सब लोग जाओ, बानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवहु जाय। आकाशवाणी का शब्द था, मैं नहीं बोल रहा हूं, बालकांड बोल रहा है। बानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवहु जाय। बानर भालू के रूप धारण करो और बानर भालू के रूप धारण करके किष्किंधा में निवास करो, भगवान शीघ्र तुम्हारे पास आने वाले हैं। तो जितने बंदर लोग थे कोई साधारण बंदर नहीं थे, बड़े बड़े देवता लोग थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे, बड़े बड़े संत महात्मा थे। बंदर भालू के रूप धारण करके राम जी के आने के इंतजार कर रहे थे। गिरी तरु नख आयुध भुज बीरा, हरि मारग चित वहीं रणधीरा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। ये भी एक कारण है राम जी के वनवास जाने का। और क्या कारण है, जटायु के बारे में आप लोगों को बताता हूं। महाराज दशरथ बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। आप लोगों को दशरथ जी के कथा में आप लोग पढ़े सुने होंगे, देखे होंगे, दूरदर्शन में भी देखे होंगे। तो महाराज देवता लोग, कई बार देवता और असुरों का लड़ाई होता ही रहता था। तो एक जब देवता लोगों, कई बार असुर लोगों को नहीं सक पाते थे, नहीं लड़ पाते थे, तो महाराज दशरथ को अपने आगे करके लड़ने जाते थे। तो दशरथ धरती लोक में रहने वाले राजा दशरथ स्वर्ग में जाकर के देवताओं के सहायता प्रदान करते थे। इतने प्रतापी राजा थे महाराज दशरथ। मानस का चौपाई कहता है, यदि भूले भटके दशरथ कभी स्वर्ग चले जाते थे तो इंद्र उनको देख करके आसन से खड़े हो जाते थे। धरती के राजा को देख करके स्वर्ग के राजा आसन छोड़ के खड़े होते थे, इतने प्रतापी राजा थे। और सिंहासन आसन देही, पहले उनका पूजा करते थे और खिसक जाते थे। आधा आसन में सूर्यवंशी राजा बैठते थे और आधा इंद्र के आसन में इंद्र बैठते थे। इतने प्रतापी राजा हुआ करते थे सूर्यवंश के राजा। सूर्यवंश का इतिहास। तो महाराज दशरथ का ये प्रताप था। ये महाराज दशरथ को तो देवासुर संग्राम लड़ने जाते थे। तो एक दिन की बात है, देवासुर संग्राम लड़ते 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 असुरों के शस्त्राघात से महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर के धरती पे गिर रहे थे। ध्यान से सुनना कथा को। धरती पे गिर रहे थे। गिरते समय जटायु उस समय जवान थे, जटायु और संपाति दोनों भाई।
दो भाई थे लोग, जवान थे, पंख फैला करके जटायु दौड़े आकाश मार्ग में, आकाश को छूते हुए, और जब महाराज गिर रहे थे स्वर्ग से आकाश मार्ग से, तो उसको अपने पंख में लपेट लिए। कौन? जटायु। पंख में लपेट के अपने जटायु के पंजा बड़ा बड़ा रहता है, नाखून बड़ा बड़ा रहता है, अपने पंजा में पकड़े, और पंजा में पकड़ के उड़ते उड़ते ला करके धीरे से धरती लोक में रखे। रखने के बाद महाराज दशरथ तो मूर्छित हो चुके थे, जब होश में आया, देखे मैं सुरक्षित कैसे हूं, तो जटायु को देखे, बोले जब मित्र तुमने मेरा प्राण बचाया है, जो चाहे मांग लो मित्र, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तुम्हारे हर इच्छा पूरा करूंगा। जटायु कहे जब तुमने मित्र कह दिया तो मित्र से तो लेन देन होता नहीं है मित्र, तुम तो मुझे मित्र कहे हो। बोले मित्र को भला मैं क्या मांगू, मित्र से तो लेन देन होता नहीं है, जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है, और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, यदि मित्र कहे हो तो। लेकिन तुम मेरे प्राण बचाए हो, यदि मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा तो अपने आप को मेरे को ऐसे लगेगा कि मैं ऋणी हूं, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो जटायु उस समय बोले थे, तो ठीक है महाराज, जब उस समय महाराज दशरथ कुंवारे थे, शादी नहीं हुआ था, तब का बात है, जवान थे वो, युवा अवस्था में थे, तो जटायु भी युवा अवस्था में थे, तो बोले ठीक है महाराज, जब भी आपका विवाह होगा, आपका पुत्र होगा, तो आपके बड़े बेटा को आप मेरे को दे देना। मैं चाहता हूं कि मेरे एक पुत्र हो, मानव पुत्र, जो मेरा अग्नि संस्कार करे, जो मेरा क्रिया करे, मानवों का जैसे पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि होता है, मैं चाहता हूं कि मेरा उसे विधि विधान से क्रिया कर्म हो। तो महाराज दशरथ वचन दिए थे, जिस दिन भी मेरा पुत्र होगा, मेरा बड़ा बेटा, मैं तुमको सौंप दूंगा। जैसे खीर के प्रभाव से, गुरु कृपा से महाराज दशरथ के यहाँ नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी तिथि मंगलवार के दिन जब राम जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही जटायु पहुंच गए। और जटायु पहुंचने के बाद बोले मित्र याद है दिया हुआ वचन, आपने कहा था ज्येष्ठ पुत्र मुझे देंगे। महाराज दशरथ बोले सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम दे तन्हि बनत गोसाई। बोले राम को मैं नहीं दे पाऊंगा जटायु। जटायु रोते हुए कहे मित्र आपने मुझे वचन दिया था कि आपके ज्येष्ठ पुत्र को मेरे को दूंगा, और रघुकुल रीत सदा चली आई। मित्र प्राण जाए पर वचन न जाए, आप अपने वचन को भूल गए मित्र। जटायु रोते हुए वहां से वापस आ गए। वापस आने का, किंतु रघुनाथ जी परमात्मा हैं, राम जी जानते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई। राम जी जानते थे कि जटायु को वचन दिए हैं पिताजी, इसी जी के वनवास जाने का एक कारण ये भी था। राम जी